हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4th के इंग्लिश के लेसन नंबर 4 को। इस लेसन का नाम है बच्चों चीची द बेबी बर्ड। चीची एक छोटी चिड़िया। तो यहाँ पर एक छोटी चिड़िया है बच्चों, उसका नाम चीची है। तो इस चैप्टर को इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स का एक्सरसाइज करेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस चैप्टर की ओर। चीची द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड। चीची एक छोटा चिड़िया का बच्चा है जो कि ज़मीन पर गिर गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, इस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला रखा हुआ है और इसमें एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था चीची, जो कि इस पेड़ के घोंसले से ज़मीन पर गिर पड़ा है। राजू एंड मोना फाउंड हर। राजू और मोना ने उसे ढूंढ लिया। तो ये जो बच्चा हमें दिख रहा है, इस बच्चे का नाम राजू है और इस बच्ची का नाम मोना है। तो इन दोनों ने इस छोटे बच्चे को ढूंढ लिया है, इन्हें ये मिल गया। दे पुट चीची इन अ केज। तो उन्होंने चीची को एक पिंजरे में डाल दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस बच्चे के हाथ में पिंजरा है। केज मीन्स होता है बच्चों पिंजरा। तो उस पिंजरे में जो इन्हें छोटा चिड़िया का बच्चा मिला था, उस छोटे चिड़िया के बच्चे को रख दिया है। अदर बर्ड्स कैम टू फ्री द बेबी बर्ड। अन्य पक्षी उस पक्षी के बच्चे को छुड़ाने के लिए आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो और भी पक्षी हैं वो इस छोटे बच्चे को, जिसका नाम चीची है, उसे छुड़ाने के लिए आते हैं। बट हाउ टू फ्री चीची। लेकिन चीची को कैसे मुक्त कराएं, ये नहीं जानते कि इन्हें चीची को कैसे मुक्त कराना है, क्योंकि ये चीची तो पिंजरे में बंद है। दे फ्लू अवे विद द केज टू रैटी द रैट। तो ये जो पक्षी हैं इस केज को उड़ाकर एक चूहे के पास लेकर गए जिसका नाम रैटी था। ठीक, अब यहाँ पर है बच्चों, रैटी द रैट सैड लेट मी ट्राई। तो वह चूहा बोलता है कि मुझे ट्राई करने दो, मुझे कोशिश करने दो इस छोटे से बच्चे को आज़ाद करने के लिए। रेटी कट द केज ओपन, चीची वॉज फुल ऑफ जॉय। रेटी ने पिंजरा काट कर खोल दिया, चीची खुशी से भर गया। तो यहाँ पर बच्चों जो चूहा था जिसका नाम रेटी था, इसने इस पिंजरे को अपने दांतों से काट दिया, जिससे ये चीची नामक जो छोटा बच्चा था चिड़िया का, वो आज़ाद हो गया और ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ, आनंद से भर गया। सी वॉज फ्री अगेन। वह फिर से आज़ाद थी। तो ये जो चिड़िया का बच्चा है वो फिर से आज़ाद था, क्योंकि वो इससे पहले आज़ाद था और फिर जो बच्चे थे उन्होंने इसे कि पिंजरे में बंद कर दिया था, कैद कर दिया था। तो ये गुलाम हो गया था, एक तरीके से बंधन में बंध गया था। लेकिन इस चूहे ने, जिसका नाम रैटी है, इसने पिंजरे को काट कर इसे फिर दोबारा आज़ाद कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हों। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 के इंग्लिश के लेसन नंबर 4 को। इस लेसन का नाम है बच्चों चीची द बेबी बर्ड। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके थे। आज इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज की ओर। बच्चों इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है लिसन एंड रिपीट। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको सुनना है और रिपीट करना है, दोहराना है। और इनका मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ड है फैल। फैल मीन्स होता है गिरना या फिर गिरा, क्योंकि ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, गिरा। टेल, टेल मीन्स होता है कहना या फिर बताना, तो हम यहाँ लिख देंगे कहना। सेल, सेल मीन्स होता है बेचना, बेचना। नेक्स्ट है फाउंड, फाउंड मीन्स होता है मिला। नेक्स्ट है साउंड, साउंड मीन्स होता है आवाज। नेक्स्ट है बाउंड, बाउंड मीन्स होता है बंधा हुआ। नेक्स्ट है केज, केज मीन्स होता है पिंजरा। नेक्स्ट है रेज, रेज मीन्स होता है गुस्सा। नेक्स्ट है सेज, सेज मीन्स होता है ऋषि। अगला है ट्राई, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना या फिर कोशिश। नेक्स्ट है फ्राई, फ्राई मीन्स होता है तलना। नेक्स्ट है ड्राई, ड्राई मीन्स होता है सूखा। तो यहां पर हमने देखा बच्चों, जो ये वर्ड्स दिए थे वो राइमिंग वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को हमें पढ़ना है, जैसे फैल, टेल, सेल, फाउंड, साउंड, बाउंड, केज, रेज, सेज, ट्राई, फ्राई, ड्राई। ठीक,
और इनके मीनिंग भी याद करना है, जैसे फेल मीन्स गिरा, टेल मीन्स कहना, सेल मीन्स बेचना, फाउंड मीन्स मिला, साउंड मीन्स आवाज, बाउंड मीन्स बंधा हुआ, केज मीन्स पिंजरा, रेज मीन्स गुस्सा, सेज मीन्स रिसीव, ट्राई मीन्स कोशिश, फ्राई मीन्स तलना और ड्राई मीन्स सूखा। इनके मीनिंग भी याद करना है और इन्हें पढ़ना भी सीखना है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर हमें दिया है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ वर्ड। तो यहाँ पर हमें कुछ लेटर्स दिए हैं किसी वर्ड के जो कि आगे पीछे हैं, ठीक। तो उन्हें रीअरेंज करके हमें एक वर्ड बनाना है। जैसे कि एक इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, फर्स्ट है ये लेटर्स दिए थे, तो इससे लेटर्स को रीअरेंज किया तो इससे वर्ड बन गया ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, ठीक। इसी तरीके से ये नेक्स्ट जो लेटर्स हैं उससे बनेगा फाउंड, FOUND, फाउंड, FOUND, फाउंड, ठीक। इन वर्ड्स की हमें स्पेलिंग याद होना चाहिए, तभी हम ये एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। ये है, इससे बनेगा देयर, THEIR, देयर, THEIR, देयर। ये है, इससे बनेगा अदर, OTHER, अदर। नेक्स्ट है, इससे बनेगा जॉय, JOY, जॉय। नेक्स्ट है, इससे बनेगा फ्लाई, FLY, फ्लाई। नेक्स्ट सेवंथ वाले से बनेगा फ्री, FREE, फ्री। तो इन वर्ड्स की हमें स्पेलिंग याद होना चाहिए, तभी हम आराम से ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो इन वर्ड्स की हमें स्पेलिंग याद करना है बच्चों। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन में हमें दिया है सर्कल द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन किया गया है, उसके 2 आंसर्स हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। तो जो करेक्ट आंसर है उस पर हमें सर्कल खींचना है, यानी गोला बनाना है, ठीक। तो जो फर्स्ट इन्होंने क्वेश्चन दिया है वो है हु फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कौन गिरा। तो हमें पता है बच्चों चीची जमीन पर गिरी थी, जो चीची नाम की छोटी चिड़िया थी वो जमीन पर गिरी थी, तो इस पे हमने सर्कल बना दिया है, ठीक। ये इन्होंने करके दिया है। नेक्स्ट है हु फाउंड चीची, चीची किन्हें मिली। तो देख लेते हैं बच्चों इसके आंसर क्या क्या दिए हैं, उस हिसाब से हम कर लेंगे। जो फर्स्ट आंसर है वो है राजूज फ्रेंड, राजू के दोस्त को। तो राजू के दोस्त को तो नहीं मिली थी ये चीची, ठीक है। नेक्स्ट है वो है राजू एंड मोना, हाँ राजू और मोना को चीची मिली थी, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, तो इस पे हम सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, ये है हु केम टू फ्री द बेबी बर्ड। तो जो बेबी बर्ड थी यानी चीची थी, उसे पिंजरे में बंद कर दिया था, तो उसे स्वतंत्र करवाने के लिए यानी फ्री करवाने के लिए कौन आया था। तो एक ऑप्शन है इसमें अदर वर्ड्स यानी अन्य पक्षी, दूसरा है राजू एंड मोना। तो ये बच्चों राजू एंड मोना तो होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने ही उस चीची बर्ड को केज में यानी पिंजरे में डाला था। ये होगा आंसर इसका अदर वर्ड्स यानी अन्य पक्षी, ठीक। तो इस पे हम ये सर्कल बना देंगे। फोर्थ है हु हेल्प टू फ्री चीची, चीची को फ्री यानी स्वतंत्र करने के लिए किसने मदद करी थी। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास रैटी और दूसरा है मोना। तो जो रैटी नामक चूहा था उसने मदद करी थी चीची को स्वतंत्र करने के लिए, क्योंकि रैटी ने उस पिंजरे को काट दिया था और उससे फिर वो चीची बाहर आ गई थी। तो ये रैटी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। इस पे हम सर्कल कर देंगे। जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो है हु वॉज फुल ऑफ जॉय। तो आनंद से पूरी तरीके से कौन भर गया था। तो बच्चों रैटी भर गया था कि चीची भर गई थी। तो रैटी ने तो स्वतंत्र करवाया था, किसे स्वतंत्र करवाया था, चीची को। तो चीची जब स्वतंत्र हुई तो वो एकदम आनंद से भर गई थी, तो या फिर आनंदित हो गई थी, तो ये चीची हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, चीची। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। तो इसमें ये दिया है हमें एग्जांपल, जैसे प्ले, प्लेड, रन, रन। तो हमें क्या है जो वर्ब्स हैं उनकी सेकंड फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक। उसके हिसाब से हम इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो जैसे कि ये प्ले फर्स्ट फॉर्म है और प्लेड सेकंड फॉर्म है, इसी तरीके से रन फर्स्ट फॉर्म है और रन सेकंड फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पर हमें दिया है फॉल, फॉल का सेकंड फॉर्म दिया है फैल, ठीक। सी का सेकंड फॉर्म होगा बच्चों सॉ, SAW, सॉ, ठीक। अब यहाँ पर हेल्प हमें सेकंड फॉर्म दिया है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा हेल्प। ये है टेक, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक। तो ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमें याद होना चाहिए, ठीक। शर्ट, शर्ट का सेकंड फॉर्म शर्ट ही रहता है, ठीक। नेक्स्ट है कॉल्ड, कॉल्ड का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, कॉल्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है कॉल। नेक्स्ट है कैम, कैम का फर्स्ट फॉर्म होगा कम। नेक्स्ट है कट, कट का फर्स्ट फॉर्म होगा कट।
वॉक, वॉक का सेकंड फॉर्म होगा वॉक्ड। ब्रश, ब्रश का सेकंड फॉर्म होगा ब्रश्ड, ब्रश्ड। प्ले का सेकंड फॉर्म होगा प्लेड, हैड, हैड का फर्स्ट फॉर्म होगा हैव, HAVE, हैव। वैक, वैक का सेकंड फॉर्म होगा वॉक। रॉड, रॉड का फर्स्ट फॉर्म होगा राइट। गो, गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट। इस तरीके से हमें बच्चों इस फिलअप वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और हमें फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म याद होना चाहिए वर्ब्स की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम के होते हैं। ठीक, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों कॉम्प्रिहेंशन की जो बी नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना है और उसकी हेल्प के लिए कुछ वर्ब की फॉर्म दी है। ठीक है, वर्ब्स दी हैं, तो उनकी करेक्ट फॉर्म यूज करके इन फिलअप को हमें फिल करना है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई वॉक अप एट 6 o'clock यस्टरडे। मैं 6 बजे कल उठा। ठीक है, सुबह में 6 बजे उठा। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड है, ये है आई डैश माई टीथ। तो उठने के बाद मैंने ब्रश किया। तो यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है बच्चों, तो पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा ब्रश की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रश्ड। ठीक, आई ब्रश्ड, ब्रश्ड माई टीथ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ब्रश किया। थर्ड है माई मदर डैश मी ब्रेकफास्ट। तो मेरी माँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाई। तो लाने को हम बोलते हैं बच्चों ब्रिंग, और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट। ठीक, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म लिखना है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। माई मदर ब्रॉट मी ब्रेकफास्ट, मेरी माँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाई। ठीक, फिफ्थ, फोर्थ हो जाएगा आई डैश माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। तो मैंने 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया। ठीक, तो ब्रेकफास्ट करना, तो यहाँ पर हैव, हैव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा हैड। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। ठीक, 8 बजे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। फिफ्थ है आई डैश टू स्कूल एट 10 o'clock एंड डैश बैक एट 5 o'clock। तो मैं अपने स्कूल 10 बजे गया। तो जाने को हम बोलते हैं गो, और गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा आई वेंट टू स्कूल एट 8 o'clock एंड डैश बैक एट 5 o'clock। ठीक, तो इसके बाद आ जाएगा कम, और 5 बजे वापस आया। ठीक, तो कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कैम, CAME, कैम, एंड कैम बैक एट 5 o'clock। सिक्स्थ है आई डैश विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। ठीक, तो मैं अपने शाम को अपने दोस्तों के साथ खेला। तो इसके लिए आ जाएगा प्ले की सेकंड फॉर्म आ जाएगी प्लेड। आई प्लेड माई फ्रेंड, PLAYED, प्लेड। आई प्लेड विद माई फ्रेंड इन इवनिंग, शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेला। तो यहाँ पर देखा हमने बच्चों, हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया। तो अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेट्स राइट। चलो लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है रीराइट यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमें एक पैरा दिया है। इस पैरा में हमें पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं बच्चों, ये चिन्ह रहते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है और कैपिटल लेटर्स है, तो इनका यूज करना है। तो फुल स्टॉप का यूज किया जाता है जब भी हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो वहां पर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं फर्स्ट। सेकंड है ये कॉमा, कॉमा का यूज हम करते हैं जहां हम सेंटेंस में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहां हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा, यहाँ भी क्वेश्चन किया गया होगा सेंटेंस में, तो वहां पर हम उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स हम यूज करते हैं एक तो जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं वहां पर फुल स्टॉप के बाद, और कोई अगर नाउन फॉर्म आ जाए यानी किसी का नाम आ जाए तो वहां भी हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे ये दिस है, तो यहाँ पर हम देखा कि यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं सेंटेंस की। ठीक, सेंटेंस की शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, टी, स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी का यूज कर लिया। ये यहाँ पर इसे करके भी दिखाया। ठीक, अब यहाँ पर दिस ईयर, ओ आई, आई को हमने कैपिटल लिया,
फिर सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन अक्टूबर विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ देखा हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इस जगह तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 29 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो गया, एक सेंटेंस यूज कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हमने फुल स्टॉप का यूज कर लिया, यहाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिया कि एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और फुल स्टॉप के बाद जैसे ही दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वो भी हम कैपिटल लेटर से करते हैं। तो ये हमने जो डब्ल्यू है, वी है, तो यहाँ पर हमने कैपिटल कर दिया इससे, ठीक। डब्ल्यू को कैपिटल कर दिया। वी वेंट टू देयर हाउस इन आगरा। तो आगरा क्या है, एक नाम है, एक शहर का नाम है, इसलिए यहाँ भी हम एक को कैपिटल कर लेंगे, ठीक। और यहाँ जाके एक दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ भी हमने फुल स्टॉप का यूज कर लिया है, ये इस जगह पर फुल स्टॉप का यूज कर लिया, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, माई में ये तीसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये एम कैपिटल हो जाएगा, ये एम कैपिटल कर दिया हमने, ठीक। माई ग्रैंडफादर गैव मी अ, सॉरी इधर पढ़ते हैं, माई ग्रैंडफादर गैव मी अ ब्यूटीफुल वॉच, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि माई ग्रैंडफादर गैव मी ए ब्यूटीफुल वॉच। तो यहाँ तक हमें ना वॉच के बाद थोड़ा सा रुके, इसलिए हमने यहाँ पर वॉच के बाद हमने कॉमा का यूज किया। तो यहाँ देख सकते हैं कॉमा का यूज किया, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड ए शर्ट, ठीक। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ हमने फुल स्टॉप का यूज किया, ये देख सकते हैं फुल स्टॉप लगा दिया। फिर अगला सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए हमने ये डी को कैपिटल लिया, डिड यू ऑल्सो गेट सम गिफ्ट्स। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। डिड यू ऑल्सो गेट सम गिफ्ट्स, तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क का यूज कर लिया, ये हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया। तो यहाँ पर कुछ क्या है, क्या पंक्चुएशन मार्क को छोड़ा गया था, ठीक है। तो हमने उन्हें यहाँ पर बना दिया, यानी ये फुल स्टॉप छोड़ दिया था, इस पैराग्राफ में कॉमा छोड़ दिया था, क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया था, और कैपिटल लेटर्स जहाँ बनने थे वहाँ नहीं बनाए थे। तो इन्हें हम इन चीजों को लगाकर हमने इस पैरा को सही कर दिया, ठीक है। तो इसी बेस पर नेक्स्ट भी हमें एक पैरा दिया है, तो वहां भी हमें पंक्चुएशन मार्क्स का ही यूज करना है। अब बच्चों जो नेक्स्ट पैरा है उसे हमें यहाँ पर रीराइट करना है पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हुए, ठीक है। वही फुल स्टॉप, कॉमा और प्लस क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर्स, ये इन चीजों का यूज करते हुए इसे फिर दोबारा लिखना है। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सेंटेंस को, तो ये जो एम होगा वो कैपिटल बन जाएगा, ये एम कैपिटल आएगा। माई मदर प्रिपेयर स्वीट फॉर माई बर्थडे, ठीक है। तो मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए मिठाइयाँ तैयार की, तो ये यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक। इस जगह पर फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये माई में एम कैपिटल हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स टू ऑल द गेस्ट्स। तो मेरे जो ग्रैंड मदर थे उन्होंने वो मिठाइयाँ सभी मेहमानों को बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट करी। तो यहाँ पर फिर दोबारा फुल स्टॉप आ जाएगा इस जगह पर, और फिर यहाँ से एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये एम कैपिटल हो जाएगा, ये हो जाएगा माई मदर सर्व डिनर आफ्टर। मेरी माँ ने डिनर सर्व किया, ठीक है, यानी डिनर दिया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा फुल स्टॉप, ठीक। फिर आफ्टर में ये ए कैपिटल हो जाएगा, आफ्टर डिनर, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, आफ्टर डिनर, तो ये कॉमा आ जाएगा, ठीक। फिर इस कॉमा के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे, वी प्लेड सम गेम्स, ठीक। तो वी प्लेड सम गेम्स, तो यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी हमने कुछ गेम्स खेले, ठीक, डिनर के बाद। एवरीवन, तो यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ ये ई कैपिटल हो जाएगा। एवरीवन एंजॉयड अ लॉट डू यू टू एंजॉय योर बर्थडे, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा एवरीवन एंजॉयड अ लॉट, सभी ने बहुत ज्यादा मजा किया, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, फुल स्टॉप आ गया, ठीक। और फिर इसके बाद ये डी कैपिटल आएगा, डी, तो ये हो जाएगा डू यू टू एंजॉय योर बर्थडे, क्या आप भी अपने बर्थडे पर एंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से बच्चों ये दोबारा हम तब लिखेंगे, तो दोबारा मैं नहीं लिख रहा, आप इन पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हुए इसे रिराइट कर लेना, ठीक। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।